वेलकम बैक। एक और क्लास, ये पिछले क्लास की कंटिन्यूएशन होगी। हम बात कर रहे थे फिफ्थ की इंग्लिश की। फिफ्थ की इंग्लिश की बात हो रही थी, बीरबल द वाइज। आज इसकी एक्सरसाइज पे जाते हैं। हाँ, तो पहला जो है ये सवाल ले लेते हैं। सवाल पहला है, हु वॉज सूर्या सिंह? हु डिड ही मीट ऑन हिज वे? सूर्या सिंह कौन था? वो अपने उस सफर में किसको मिला था? शॉर्ट में इसका जवाब है, सूर्या सिंह वॉज ए प्रिंस ऑफ मणिपुर। ही मैट ए ट्रैवलर ऑन द वे। सूर्या सिंह वॉज ए प्रिंस ऑफ मणिपुर। प्रिंस ऑफ Manipur. He met a traveler on his way. ये इसका जवाब रहेगा। आप कहीं पे मैं जवाब कह रहा हूं आपको, मैं इसलिए लिखूंगा नहीं ताकि मैं मैक्सिमम कंप्लीट करूं मिनिमम टाइम में। और दूसरी बात ये कि जब मैं आपको बोल रहा हूं, आप उसकी स्पेलिंग वो ढूंढ सकते हैं किताब में, ठीक है? और मैं आपको जल्दी जल्दी से आप उस वीडियो को पॉज करके रोक करके आप सुन सकते हैं और स्पेलिंग आप किताब से निकाल सकते हैं। मैं वैसी अंग्रेजी नहीं बोलूंगा जो आउट ऑफ बुक होगा या जो आपकी किताब से बाहर होगा या जो आपको पता नहीं होगा। अगला सवाल है, हाउ डिड सूर्या सिंह हेल्प द ट्रैवलर? सूर्या सिंह ने किस तरह से ट्रैवलर की मदद की? ठीक, सूर्या सिंह ने किस तरह से ट्रैवलर की मदद की? आप कह सकते हैं कि सूर्या सिंह ने ट्रैवलर को लिफ्ट दी उस रास्ते से दिल्ली तक। Surya Singh helped the traveler by giving him the horse ride to Delhi. Surya Singh helped, H-E-L-P-E-D, helped the traveler by giving him, G-I-V-I-N-G, giving him the horse ride, H-O-R-S-E, horse ride to Delhi. दिल्ली तक उसको रसाई दी, घोड़े पे उसको ले लिया। इस तरह से उसने उसकी मदद की। अगला सवाल है यहाँ पे हमारी किताब में। हाँ, आप देख सकते हैं, Where did the two men go to settle the dispute? Where did the two men go? दो आदमी कहां गए? To settle, S-E-T-T-L-E, settle होता है हल करना, dispute होता है मामला, तनाजा हल करने के लिए दो लोग कहां गए? जवाब है इसका सादा सा जवाब है, the two men go to the judge. The two men went to the judge, J-U-D-G, judge, to settle the dispute, D-I-S-P-U-T. हाँ, इस तरह से इसका जवाब होगा। आप लोग वीडियो रोक के लिख सकते हो। हाँ, जज के आगे आप ब्रैकेट में बीरबल भी लिख सकते हो। अगला सवाल है इसका, जल्दी से करते हैं। हाउ डिड बीरबल सेटल द डिस्प्यूट? बीरबल ने किस तरह से डिस्प्यूट को सेटल किया? देखिए, उस यहाँ पे हम बड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट तरीके से इसका जवाब लिख सकते हैं इस तरह से, वरना हमें वो कहानी लिखनी है कि बीरबल ने उसके पीछे जानवर को छोड़ा, फिर सर्वेंट को मॉनिटर करने के लिए छोड़ा, फिर हाँ, लेकिन हम
छोटे और मोटे लफ्जों में लिख सकते हैं इसका जवाब। सवाल अगर ये है, हाउ डिड द बीरबल सेटल द डिस्प्यूट? द बीरबल the Birbal settled the dispute by tracing out that animal followed his owner when let free, and the owner also recognized the animal in a herd of horses. बीरबल ने डिस्प्यूट किस तरह से सेटल किया कि उसने देखा भाई जब एनिमल अपने मालिक की ओर जाता था, उसको फॉलो करता था, और मालिक ने भी उस जानवर को यानी कि हॉर्स को पहचान लिया जब वो जो है बहुत घोड़ों की झुंड में था। ये था इसका आखिरी सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से। लैंग्वेज वर्क में है। लैंग्वेज वर्क में आपका आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। यहाँ पे एक तरफ से जानवर दिए गए हैं, दूसरी तरफ से उनके ठिकाने दिए गए हैं, यानी उनका अबाउट दिया गया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, या आप वीडियो रोक के लिख सकते थे। हाँ, एक तरफ से एनिमल्स है और दूसरी तरफ से उनका ठिकाना है, अबाउट हम कहते हैं ठिकाना। यहां हॉर्स है, हॉर्स कहां रहता है भाई? वहां पे स्टेबल है, कहीं पे है। लाइन कहां रहता है? डिन है कहीं पे, ढूंढ लेना, डेन भी होगा। हाँ, चिकन कहां पे रहता है? हाँ, कोप, ये पिंजरे में, पोल्ट्री फार्म में उसको कोप कहते हैं। हाँ, बर्ड कहां पे रहता है? अगर नेस्ट है कहीं पे, ढूंढ लेना, नेस्ट है, बिल्कुल है। नेस्ट, हाँ यहां पे है नेस्ट। फिर बर्ड के बाद काऊ आता है, काऊ कहां पे रहती है? या बैरन होगा या शड होगा कहीं पे, शड यहां पे है, बिल्कुल। रैबिट कहां रहता है? बैरोज में, यानी कि उनकी जिस तरह चूहा रहता है बैरोज में, गगड़वाजन में। देन अगेन वी हैव स्पाइडर। हाँ, स्पाइडर यानी कि स्पाइडर कहां पे रहता है? मखड़ा जिसको हम कहते हैं, कहां पे रहता है भाई? वेब है कहीं पे, ढूंढ लेना, वेब भी है। बी मतलब हनी बी कहां पे रहती है? बिहाइव होगा कहीं पे, या हाइव ही होगा, हाइव है। फिश कहां पे रहती है? फिश रहती है वाटर में, ऑफ कोर्स, अगर वाटर है यहाँ पे तो ढूंढ ले। और लास्ट पे आता है आउल कहां पे रहता है? जो उसके बाद बचेगा वो उधर ही रहेगा, शायद यहाँ पे ट्री हमने अभी तक नहीं बोला है तो वहां पे रहेगा। अगला है a phrasal verb consists of the verb and a particle, preposition, adverb or both। हाँ, फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? अगर फ्रेज के साथ, अगर वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ हम ऐड कर देंगे कोई प्रीपोजिशन और वो डिफरेंट मीनिंग देगा, वर्ब से थोड़ा हट के मीनिंग देगा, या उसी मीनिंग के आसपास उस मीनिंग को एडिशन करेगा, तो वहां पे हमें मिलता है प्रीपोजिशन, या उसके साथ इसने कहा कि एडवर्ब। अगर एडवर्ब या एडवर्ब हो या बोथ, दोनों तो एक मीनिंग देता है, उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। यहां पे कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, उन फ्रेजल वर्ब्स को क्या करना है आपको? हाँ,
उन फ्रेजल वर्ब्स को आपने इस्तेमाल करना है अपनी सेंटेंसेस में ताकि उनका माने जाहिर हो जाए। पहला है, देख लेना आप, गेट ऑफ। गेट ऑफ होता है चले जाना, निकल जाना और या लीव करना। दूसरा है गेट ऑन। गेट ऑन हम ये कहेंगे काम पे लग जाना, प्रोग्रेस में लग जाना। और गेट ऑन टू योर वर्क हम कह सकते हैं। अगला है गेट डाउन। गेट डाउन नीचे आना, नीचे आने को हम कहेंगे गेट डाउन। हम ये कह सकते गेट डाउन फ्रॉम योर मोटर बाइक। राइट अवे, हाँ, राइट अवे हम कह सकते हैं अगर आप पहले गेट ऑफ की बात करें, गेट ऑफ की बात कहेंगे हम कोई बच के निकलना, उसको भी कह सकते हैं हम, कोई बच के निकल जाना या बगैर किसी पुनिशमेंट के वो निकल जाए या इक्विट हो जाए, उसको भी गेट ऑफ हम कह सकते हैं। यहाँ राइट अवे ये है क्या, कोई किसी सवारी से निकल जाने को हम कहेंगे राइट अवे हो गया, यानी कि वो चला गया, लीव हो गया, लेफ्ट हो गया। गेट ऑफ हम कह सकते हैं कि कोई किसी चीज से बच निकल जाए, उसको हम कह सकते हैं। ब्रिंग बैक, किसी चीज को वापस लाना। पुट इन, हाँ, पुट इन हम कह सकते हैं किसी चीज में, कश्मीरी में हम ये कहेंगे पननु पुट सननु अखलस, या हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्ट कर, किसी की बात में, को दो आदमी बात कर रहे हैं तो कोई बंदा बीच में आके इंटरप्ट करे, उसको हम पुट इन कैसे, ही पुट इन हिज इशू इन द डिस्कशन। लुक एट हम कहेंगे कि अगर हम कहें लुक एट दिस, यानी कि मैं एम्फेसिस कर रहा हूं कि लोगों को या आप बच्चों को कि भाई आप यहां पे देख लो, ताकि मैं आपको कह रहा हूं यहां लुक एट दिस, ताकि आप उसके बाद जो है मैं आपसे उसके बारे में सवाल करूं, पूछूं। लुक एट होता है गौर से देखने को। अरेंज फॉर हम कहेंगे कि बेहतरीन तरतीब में डाल देना या ऑर्डर में डाल देना। ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स। आप कोशिश करेंगे इनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करने की। आगे चलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल यहां पे नहीं, पास्ट सिंपल है। मैंने एक क्लास दिया है, YouTube पे मौजूद है, मेरा एक क्लास है टेंस के बारे में। उसमें मैंने अलग अलग से जिक्र किया है फ्यूचर टेंस की, प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की, और उनके मुख्तलिफ किस्मों की और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कही गई है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। हाँ, यहाँ पे बात की गई है पास्ट सिंपल की। आपकी एक्सरसाइज है, बुक की एक्सरसाइज है। पास्ट सिंपल में आपको बता दूं कि होता क्या है। पास्ट सिंपल, अगर मैंने आपको कहा कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम कहते हैं। कभी कभार हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, हम जब ये पास्ट दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहेंगे कि भाई ये पास्ट सिंपल है। अगर सेंटेंस में हम ये पास्ट टेंस का जो है इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे ये पास्ट सिंपल है। जैसे मैंने कहा आपको, वो सेंटेंस पास्ट सिंपल बन जाती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन, ये तीन फॉर्में हैं कुछ वर्ब्स की। या मीट, मैट, मैट।
ये 3 फॉर्म है। अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करूंगा किसी सेंटेंस में, उसके लिए भी एक रूल है। रूल क्या है? अगर मैं सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट मतलब होता है काम करने वाली कोई चीज, आई, मी, ही, यू, शी, ठीक, या कोई नाम ले, से ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट चला गया। अब इसके साथ अगर मैं यस्टरडे भी लिख दूं तो ये पूरा टाइम फ्रेम मेंशन हो जाएगा। ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वो चला गया। ही वेंट, इतना सा भी, ये सेंटेंस बन गया। इतना सा भी इसका मानी निकल गया। ही वेंट, वो चला गया। सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास बन गया पास्ट सिंपल। फिर ये माने खेज बन जाती है, और इसके साथ मैंने मिला दिया ये कि कहां चला गया वो और कब चला गया, ये माने खेज बन गया। अब ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वो कल चला गया मार्केट। या मैं लिखूं आई मेट हिम, मैं उसको मिला। आई मेट हिम, मैं उसको मिला। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हालांकि थर्ड फॉर्म भी मैच है इसकी, लेकिन यहां पे मैं कंसिडर करता हूं कि ये सेकंड फॉर्म है। आई मेट हिम, मैं उसको मिला। मैं यस्टरडे भी कह सकता हूं, या 2 days ago भी कह सकता हूं। आई मेट हिम 2 days ago, 2 days ago, मैं उसे 2 दिन पहले मिल चुका हूं। आई मेट हिम, मैं मिला उसको 2 दिन पहले। यहां पे आई मेट हिम माने निकल गया भाई। ये इसके आगे ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसके आगे ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। लेकिन यहां पे हम देख सकते हैं, ये यहां पे हमने सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब इस्तेमाल किया तो हमारे पास आ गया पास्ट सिंपल। इसको हम पास्ट सिंपल कहते हैं। ये थी एक सेंटेंस, ये थी कुछ सेंटेंस। अगर हम कुछ और सेंटेंस लें, नेगेटिव फॉर्म में कोई सेंटेंस लें, इनसे आई डिड नॉट, नेगेटिव, आई डिड नॉट मीट हिम। ये देखो, मैंने यहां पे जब नेगेटिव में लिया, ये मेट जो था ये मीट में चेंज हो गया, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जो ये है, ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम कहेंगे इसको, ये वर्ब, ये भी डिड भी वर्ब, डू भी वर्ब है। ये पास्ट टेंस में ऑलरेडी आ गया, इसका पास्ट फॉर्म ऑलरेडी आ गया। तो दूसरा वर्ब जो हमने इस्तेमाल किया है, इसमें जरूरी नहीं है कि हम इसको पास्ट टेंस में ले लें। ये जरूरी है कि हम उसको जो है प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, ये एक रूल है इसका। हालांकि ये पूरी डिटेल के साथ मैंने मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। हाँ, तो ये था आई डिडंट मीट हिम, ये नेगेटिव में है। या हम इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं कोई भी सेंटेंस, डिड यू मेट हिम, या डिड यू saw her। यहां पे जो है डिड हमने पहले इस्तेमाल किया, तो यहां सॉरी, डिड यू मीट हिम, हमने मेट नहीं इस्तेमाल किया। यहां पे सा की जगह हमने सी इस्तेमाल किया। तो ये आप देख सकते हैं कि व्हेन we
use in the interrogative or negative sentences did or didn't. We didn't use the second form of the verb that we have in the sentence. जब हम did या didn't का इस्तेमाल करते हैं, हम पहली फॉर्म ही वर्ब की जो है प्रेजेंट या इंडेफिनिट फॉर्म ही हम जो है इस्तेमाल करते हैं. सो वी विल गो डायरेक्ट टू द एक्सरसाइज नाउ. एक्सरसाइज की तरफ देखें. यहाँ पे है यूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, एक एक करके देखिएगा. आई डैश डैश द जू लास्ट फ्राइडे. विजिट, मैं पिछली फ्राइडे को गया था जू में. यहाँ विजिट है, इसका ये सारी सी सेंटेंस है, इसमें विजिट को विजिटेड में चेंज हो जाएगा. आई विजिटेड द जू लास्ट फ्राइडे. दूसरा है ही डैश डैश द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट. ही डैश डैश द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट. ही सा, सी है यहाँ पे, इसका पास्ट टेंस हो जाएगा सा. शी डैश डैश आउट हाफ एन आवर अगो. शी गो है वहां पे, इसका वेंट हो जाएगा शी वेंट आउट हाफ एन आवर अगो. ठीक है. चौथा है द स्नेक डैश डैश द बॉय. यहाँ पे देखिएगा बाइट है और नॉट है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. जो बाइट है वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, सिंपल में रहेगा, और ये इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा या प्रेजेंट सिंपल में रहेगा. और जो है नॉट जो है ये इसका मतलब है कि ये नेगेटिव फॉर्म में लेनी है. द स्नेक डिडंट बाइट द बॉय, ये रहेगी सेंटेंस. अगला है पांचवा. दे डैश डैश देयर फील्ड्स लास्ट वीक. प्लो, तो यहाँ पे प्लोड आएगा. दे डैश दे प्लोड देयर फील्ड्स लास्ट वीक. पिछली हफ्ते उन्होंने खेत को जोता, प्लो किया. छठा है दे डैश डैश दे डैश डैश द हाउस लास्ट संडे. लीव है वहां पे. हाँ, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाली सेंटेंस में चेंज कर देना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिडंट दे लीव द हाउस लास्ट संडे. लेफ्ट हमने नहीं लिखा, हमने लीव लिखा. डिडंट दे लीव द हाउस लास्ट संडे. फिर है सातवां ही डैश डैश हर लास्ट वेंसडे. मीट है, इसका मेट बनेगा क्योंकि ये ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ही मेट हर लास्ट वेंसडे. आठवां है वी डैश डैश द पार्टी लास्ट वीक. एंजॉय है और नॉट है, इसका मतलब है नेगेटिव है, और यहाँ पे जो है हम नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे. वी did not enjoy the party last week. We didn't enjoy the party last week. Enjoy ये जो नहीं लगेगा, enjoy लगेगा क्योंकि didn't आ गया पहले. हाँ, तो आगे है नौवां है when dash dash the rain dash dash ब्रैकेट में है stop. इसका मतलब है ये पास सिंपल में है और ये पूछ रहा है सवाल. क्या पूछ रहा है? When did the rain stop? बारिश कब रुकी? सिंपल सी बात है. When did the rain stop? स्टॉपर नहीं आएगा, स्टॉप आएगा क्योंकि did पहले इस्तेमाल हो चुका है. अगला है 10वां है और आखिरी है we dash dash to the movie yesterday. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगता है इस सेंटेंस में, करेक्ट कर देंगे. We dash dash to the movie. Go का यहाँ पे past tense हो जाएगा went. We went to the movie. We होना चाहिए ये rather. We went to watch the movie yesterday. अगर ऐसा भी नहीं करेंगे आप, कोई मसला नहीं है, हमारा सवाल के साथ गरज है. गो का वेंट में जाएगा क्योंकि ये ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल सी सेंटेंस है. तो वी वेंट टू
मूवी यस्टरडे, और हम लिख सकते हैं वी वेंट टू, या तो ये होना तो चाहिए सिनेमा, वी वेंट टू सिनेमा यस्टरडे, या ऐसा होना चाहिए वी वेंट टू वॉच मूवी यस्टरडे। ये थी ये एक्सरसाइज की। तो इसके साथ ही हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म की। आपका शुक्रिया बने रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।